औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान है, रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास बायोलॉजी में है यूरेनरी सिस्टम। आज हमने यूरेनरी सिस्टम के सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। तो यूरेनरी सिस्टम, तो ये क्या है हमारे पास? द सिस्टम ऑफ द बॉडी involved in the formation and excretion of urine is called urinary system. ठीक हो गया। द सिस्टम ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन इज़ कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम जो है इसका क्या स्ट्रक्चर होता है हमारे पास? तो यूरिनरी सिस्टम हम यहाँ पर स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है किडनी एंड नेफ्रॉन। तो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास आता है किडनी एंड नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स are present in each kidney called nephrons. उसके बाद हमने अगली जो हेडिंग देनी है वो हमारे पास आनी है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, तो अगर हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, द नेफ्रॉन्स हैज़ a great circulation of blood as it arrives from the renal artery and leaves through renal veins। हम बस ब्लड सर्कुलेशन की बात हो गई। देन वी हैव द वेट ऑफ द किडनी, यह फैक्ट है वेट ऑफ द किडनी। और each kidney weigh less than 1% of our total body weight। But it is a fact that almost 20% of the total blood of the body is supplied
to the kidney with each cardiac beat. तो यहाँ पर हमने क्या बात की है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बात की है कि किडनी का टोटल वेट होता है हमारे पूरे बॉडी के वेट के ऑलमोस्ट 1% होता है, लेकिन ये एक बहुत कमाल की हकीकत है कि ऑलमोस्ट 20% जो हमारे बॉडी का टोटल ब्लड होता है ना, वो एक कार्डियक बीट यानी एक धड़कन के साथ हमारी पूरी किडनी के अंदर से पास होता है। ये अल्लाह ताला ने हमारे एक उसकी कुदरत के एक वो मंजर है कि एकदम से पूरा उसके अपनी चीज़ का जो वेट जो है वो ग्राम्स में है, तो वो हंड्रेड्स ऑफ ग्राम्स जो है ना ब्लड, वो एट अ टाइम जो है वो फ़िल्टर कर लेती है। ठीक हो गया। तो फिल्ट्रेशन कैसे होती है, वो हमने बाद में जाकर डिस्कस करना है, यहाँ पर हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। After passing through all the structures and all the processes involved in the formation of urine it is collected in the central region of the kidney. सारी फिल्ट्रेशन और सारे प्रोसेसेस के बाद से गुज़रने के बाद जो होता है ना फिल्ट्रेट, वो हमारे पास जो है किडनी के सेंटर में हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, और उस सेंटर के क्या नाम है अब हम वो देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे पेल्विस की, कि पेल्विस क्या होता है। The central region of the kidney where the urine is stored temporarily, वो सेंट्रल रीजन जहाँ पर यूरिन जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, किडनी के सेंट्रल रीजन को हम कहते हैं पेल्विस। ठीक हो गया। पेल्विस जो है वो पेल्विस से यूरिन को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो हमारे पास करते हैं यूरेटर्स। The ureters transport the urine from the pelvis. यूरेनरी ब्लैडर जब हम बात करेंगे, the ureters empties in the urinary bladder। जो यूरेटर्स हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में खाली होते हैं थ्रू
यूरेट्रल ओरिफिस, यूरेट्रल ओरिफिस के साथ। अब ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये आपको अभी शायद समझ नहीं आएंगे। जब आप उसकी डायग्राम बनाएंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि ये सारा का सारा कैसे चल रहा है। लेकिन नोट्स की जो होती है वो क्या कह सकते हैं, फ़्लो ऐसा होता है कि पहले आपको थ्योरी लिखनी होती है, देन आप डायग्राम बनाते हो। ठीक हो गया। तो उसके बाद यूरिनरी ओरिफिस में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब आ जाता है यूरिन, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में। It is a tubular structure where the urine is stored finally for the एक्सक्रीशन। और इसकी लोकेशन किधर होती है, इट इज़ अ ट्यूब नियर द वेजाइना ऑफ द फीमेल्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके पास होती है, और इन द पीनस ऑफ द मेल्स, जो कि मेल जेनेटेलिया ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारे पास। तो मेल के जो होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक एक ही होता है, जबकि फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। ये यूरेथ्रा की हमारे पास आ गई, और एंड पे हमारे पास है स्फिंक्टर मसल्स। जो हमारे पास यूरिन जो होता है ना, वो हमारे पास यूरेथ्रा में कितनी देर रहेगा ये डिसाइड करते हैं स्फिंक्टर मसल्स। क्या आपके पास अभी कहीं यूरिन के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, कोई वॉशरूम वगैरह नहीं है, तो स्फिंक्टर मसल जो है उसको रोक के रखते हैं। द मूवमेंट ऑफ यूरिन थ्रू urethra is controlled by sphincter muscles। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी करते हैं डायग्राम। अब इसकी हम डायग्राम लाते हैं। यहाँ पर हमारे पास थियोरेटिकल वर्क जो है वो पूरा हो चुका है। सारे के सारे हमने जो है ना ब्रीफली बता दिया, सारे के सारे जो हैं हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स अंदर इन्वॉल्व होते हैं ऑलमोस्ट। तो स्टूडेंट्स एक बात का आपने भी ख्याल रखना है कि आपने जब ये डायग्राम बनानी है ना, तो सिर्फ पेन से नहीं बनानी, मार्कर और पेन दोनों को यूज़ करना। ठीक हो गया। स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि लेफ़्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। इसके बाद हमने किडनीज़ के पहले स्ट्रक्चर को पूरा कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास निकलते हैं यूरेटर्स। ठीक है। यूरेटर्स के बाद नीचे आते हैं यूरिनरी ओरिफिस। यूरेटरी ओरिफिस ये थोड़ा सा ना आपने थोड़ा सा सींग टाइप बना देना है, हॉर्न्स टाइप। ठीक है, हॉर्न या सींग, ये हमारे पास यूरिनरी ओरिफिस है। बेसिकली इनका ये हॉर्न स्ट्रक्चर इसलिए होता है ताकि जब यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन ज़्यादा हमारे पास जमा हो जाए तो ये वापस जो है यूरेटर्स में ना चला जाए, ये वापस ओवरफ्लो करके ये वापस किडनी के अंदर ना चला जाए। कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक खसूसियत रखी है। यहाँ तक आ गया हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद नीचे हमारे पास आ रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं
यूरेथ्रा, और यहाँ से हमारे पास जो है यूरिन वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसके दरमियान में हमने बनाने थे रीनल आर्टरीज़ एंड, ये इन्फीरियर वीना कावा आती है लेकिन उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमारे पास एक रीनल आर्टरी जा रही है और इसको हम नाम दे देते हैं रीनल वेन का, ठीक है। और इन दोनों को भी हम डिस्टिंक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, ठीक हो गया। तो इनको हमने डिस्टिंक्ट कर दिया एक दूसरे से। ये हर जगह ये चीज़ें जा रही हैं और इसके ऊपर हमारे पास होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स किडनीज़ के ऊपर। तो हम इन सारी चीज़ों को लेबल कर देते हैं जो कि हमारे पास बेसिक चीज़ है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं ये किडनीज़ हैं, ये किडनीज़ हैं। उसके बाद हमने यूरेटर्स का बताना है। दैन ये किडनी के दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास इन्होंने बताए हुए हैं कि ये पेल्विस है, ये हाइलस है। उसके बाद हम बता देते हैं कि ये एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। दैन वी कैन से दीज आर द, it is the renal artery and here it is the renal vein. Now we have this urinary bladder, this is the uretary orifice, this is the urethra, it is the urethral orifice and somewhere there are the sphincter muscles. ओके तो अब हम सारी चीज़ों को लेबल करते जाते हैं। तो किडनीज, these are the renal veins, this is the ureter, this is the urinary bladder, this is the urethral orifices, here is the urethra, here are the urethral orifices, orifices बेसिकली ओपनिंग है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास होंगे स्फिंक्टर मसल्स, यहाँ पर हमारे पास होंगे स्फिंक्टर मसल्स। here is the renal vein, renal artery, here is the hilus of the kidney, here is the pelvis, here is the adrenal gland. तो स्टूडेंट्स आपको इस फ्लो का ऑलरेडी भी अंदाज़ा है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि यहाँ से हमारे पास ब्लड जाता है किडनीज़ के अंदर। किडनी के अंदर हमारे पास होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के अलावा किडनी का जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूँ पैरामिड लाइक होता है। इन सारे स्ट्रक्चर से होते हुए जो है हमारे पास यूरिन इधर पेल्विस में स्टोर होता है। इस पेल्विस से होते होते यूरेटर से ये नीचे आता है। यूरेटर से आने के बाद ये यूरेट्रल ओरिफिसेस से ये हमारे पास जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में ये थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है और जब भी एक सूटेबल इन्वायरमेंट या सूटेबल जगह मिलती है तो हमारे पास जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो इसको यूरेथ्रा में ले आते हैं और यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल ओरिफिसेस के ज़रिए ये यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये हमारे पास था, हमारे पास पूरा का पूरा टॉपिक हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।